जो भी चीज़ हमें छोड़ना है या पाना है ना, उस दिशा में हमें सबसे पहले एक्शन लेना होता है। एक्शन हमें वही लेना होता है जो हमने डिसाइड किया है। हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है कि जब भी हम कोई एक छोटा एक्शन लेते हैं, बस एक छोटा एक्शन, तो हमारे माइंड को एक मैसेज मिल जाता है कि यस, ये काम हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि माइंड को फेथ मिल जाता है, माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाता है, सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क शुरू हो जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि कोई एक लड़का है, जैसे बहुत सारे रिलेशंस टॉक्सिक हो जाते हैं, फिर किसी को वो छोड़ना होता है। और रिलेशन छोड़ना तो रॉन्ग नहीं है कि कोई साथ में रह के रो रहा है, दुख सह रहा है, परेशान हो रहा है, उससे अच्छा वो एकदम की पीसफुल रेज भेजकर सामने वाले को एक अच्छी फीलिंग भेजकर और एक अच्छा टर्न देकर क्विट कर सकता है। तो सामने वाला पर्सन की वजह से एक पर्सन जो है परेशान हो जा रहा है कि वो जस्ट अंदर ही अंदर सोच रहा है, वांट टू गेट रीड ऑफ हर, कि मुझे पर्सन से छुटकारा चाहिए, रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है। अब देखो, उसका चाहना, उसका मतलब कि जो उसको चाहिए इसमें और उसके एक्शन में कोई तालमेल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि जैसे उसको अंदर से ये चीज़ लगती है, फिर एक्शन में क्या होना चाहिए, उसने सोच लिया ना, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर। फिर जैसे फर्स्ट ये सोचने के बाद में जैसे मौका मिलता है कि बोलने का, मिलने का, बातचीत करने का, तो ये चीज़ इसको एक्शन में करना है। बहुत सारे लोग बोलते तो है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बट दे डोंट फॉलो इन देयर ओन लाइफ, कि जो सोचा है उस दिशा में एक्शन लेना है। फिर जैसे मौका मिलता है तो फर्स्ट उसको एक्शन, कि उसने सोच लिया ना, अब उसको अगर मौका मिल रहा है कि वो ना बोले, ना मिले, ना फ़ोन पे बात करे, जो भी है, तो उसी वक्त उस पर्सन को वो एक्शन में लाना है। हाँ, लेकिन उस टाइम वो छोटी बात के लिए भी उसको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, लेकिन उसने जो अंदर से चाहा है तो वो बात माइंड तक पहुँच जाएगी और सबकॉन्शियस लेवल पे माइंड को पता हो जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति से दूर होना आसान है। और जैसे ही इतना सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज मिलता है तो बाकी काम माइंड करता है। यहाँ पे मैं लव इमोशंस ये वो बात नहीं करूँगी। लव इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, अनकंडीशनल, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती। दिस इज़ वेरी प्योर थिंग। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई दूर होता है या नहीं मिलता, नहीं बात नहीं करता है तो फीलिंग ही बदल जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। बट यहाँ पे कुछ और बात हो रही है माइंड लेवल पे, कि जो हमने डिसाइड किया है उसी लेवल पे हमें एक्शन लेना है। अगर हम उसी दिशा में एक्शन लेते हैं, एक बार, पहली बार हमें एक्शन लेते हुए तकलीफ होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, बट ब्रेन को एक मैसेज मिलेगा। फिर सेकंड टाइम भी हम वही करेंगे, थर्ड टाइम भी हम वही करेंगे। तो जो हमने डिसाइड किया है उसी लेवल पे जब एक पर्सन एक्शन लेता है तो वो अपने डिसीजन में कामयाब हो जाता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक बार नहीं 100 बार बोलेंगे, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हर, रिलेशन टॉक्सिक हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं इमोशनली टॉर्चर्ड हूँ, ऑल दिस थिंग। लेकिन जैसे मौका मिलता है कि सामने वाले से मिलना है तो वहाँ पे एक्शन क्या होती है कि हाँ, जा रहे, मिल रहे, टाइम स्पेंड कर रहे, लाइक दिस। तो ये अगर हो रहा है तो इसमें हम खुद को ही फंसा रहे हैं, खुद की ही लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं और अपने सबकॉन्शियस को बार बार हम डाउटफुल बना रहे हैं। मतलब कि सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाएगा कि हाँ, ये पर्सन हमेशा डिसाइड करता है, करता कुछ भी नहीं है। तो ये एक बात जीवन के किसी भी मतलब कोई और भी जीवन का चैप्टर है तो वहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि नेचर का ट्रूथ ये है कि जब तक कि हम अपना पुराना सड़ा गला जो तकलीफ़ देते हैं वो छोड़ते नहीं हैं, तब तक कि नया हमारे लाइफ में आता नहीं है। और यूनिवर्स में इतना कुछ है, इतना कुछ है, इतना कुछ है कि मैं तो हमेशा अपने आप को यही बोलती कि हम पृथ्वी पर दुखी होने, रोने, परेशान होने नहीं आए हैं। हम तो प्रेम, आनंद, शांति का साम्राज्य फैलाने, हंसने और हंसाने आए हैं।